नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशी राज और पेशे से मैं एक फार्मासिस्ट हूं और छोटी सी नन्ही सी 3 साल की बेटी की एक मदर हूं। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो एक लाजमी सा सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या आपको इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स पहले से ही फील हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी क्या सिम्टम्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी बॉडी में फ़ील हो रही हैं, जो चेंजेस आपको अपनी बॉडी में फ़ील हो रहे हैं, क्या वो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स हैं? तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। हर एक की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं और किन किन को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्प्लांटेशन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप इम्प्लांटेशन हो गया है और वो भी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले। हाँ जी हाँ, आपकी जो टेस्ट किट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, उसमें वो 2 लाइनें आने से पहले आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा है इस मंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन का मतलब है किसी भी चीज का प्लांट होना, कहीं पर प्लांट होना। तो यहाँ पर हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एक स्पर्म और एग को जब फर्टिलाइज हो जाता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और वो एम्ब्रियो जब जाकर गर्भाशय की लाइनिंग में या फिर यूट्रस की लाइनिंग में जाके चिपक जाता है। ये इम्प्लांटेशन यूजुअली ओव्यूलेशन के 6 to 10 डेज के बाद होता है और इम्प्लांटेशन के बाद ही हमारी बॉडी जो है HCG हार्मोन रिलीज करती है, और इसी HCG हार्मोन को जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती हैं वो डिटेक्ट करती है, और तब जाके हमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट में वो 2 लाइनें नजर आती हैं और गुड न्यूज कंफर्म होती है। और इसी इम्प्लांटेशन के बाद में जो बहुत सारी लेडीज हैं उनको अपनी बॉडी में छोटे मोटे चेंजेस नजर आते हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं, आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। और इसी में सबसे पहला फिजिकल सिम्टम जो आपको नजर आएगा, जिसे देखकर आप शॉर्ट कंफर्म कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो सबसे पहला सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, सबसे पहली बात, ये सभी को नहीं होती है, और जिसको होती है वो इसे पिंकिश या ब्राउनिश कलर का डिस्क्राइब करते हैं कि या तो पिंक कलर की होगी या ब्राउन कलर की होगी। और सबसे कॉमन चीज ये है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कि आपके जो मंथली साइकिल है, पीरियड्स आते हैं, उसी की डेट के आसपास ये क्लैश करती है। अगर आपको पीरियड की डेट से 5 दिन पहले तक अगर ये ब्लीडिंग है पिंक या फिर ब्राउन कलर की, तो आप समझ सकते हैं कि इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। और ये पीरियड से किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये आपकी पिंक या ब्राउन कलर की होगी, जबकि आपके जो पीरियड्स होंगे, जो नेचुरल और मतलब आपकी मंथली साइकिल चलती है, वो डार्क रेड कलर की या लाइट रेड कलर की होगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये स्पॉटिंग में होगी, आपके रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होगी, और 1 या 2 दिन, ये साइकिल 1 या 2 दिन की होगी, जबकि आपकी जो मंथली साइकिल है वो या तो 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन तक सबकी डिफरेंट होती है। तो वैसी चल सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फ्लो कैसा है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो स्पॉटिंग में होगी, और आपकी जो मंथली साइकिल है वो रेगुलर फ्लो में हो सकती है। और सेकेंड सिम्टम है आपका, इसमें आपको माइल्ड क्रैम्प्स हो सकते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा आपको इसमें माइल्ड क्रैम्प्स रहेंगे, और ये आपके नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बहुत ही माइल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा, बहुत छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए ये माइल्ड क्रैम्प्स हो सकते हैं। और नंबर 3 है आपके विजाइनल डिस्चार्ज में थोड़ा सा चेंज होगा। जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ज्यादातर ये क्लियर होता है, कोई कलर नहीं होता, या फिर अगर कलर होगा तो वाइट कलर का होगा।
और ये इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है और हॉर्मोन्स का लेवल इस टाइम पे बदलता रहता है। कुछ हॉर्मोन्स काफी पीक पर होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, तो चेंजेस होते हैं हमारे हार्मोन लेवल्स में। इसी वजह से ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है और बाकी बाकी अदर सिम्टम्स आपको फील होते हैं अपनी बॉडी में। और फोर्थ सिम्टम है आपका कि आपके ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस, ब्रेस्ट सोर होगी या फिर हैवी हो सकती है आपको फील, जैसा कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पीएमएस में होता है। बहुत सारे लेडीज को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसमें ये सिम्टम्स नजर आते हैं कि उनकी ब्रेस्ट थोड़ी सी हैवी फील होती है या फिर ब्रेस्ट सोर होती है। तो ये भी हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होने की वजह से और हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस होने की वजह से फील होता है। और इसमें नंबर 5 जो फिफ्थ सिम्टम है वो आपको ज़्यादा थकान लग सकती है, यानी कि आपको ज़्यादा थकान फील हो रही है। तो ये भी इम्प्लांटेशन का अर्ली सिम्टम हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। आपकी बॉडी बहुत कुछ कर रही होती है। एक नन्ही सी जान को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करती है बॉडी। तो इसी वजह से आपकी जो थकान है, अगर आपको फटीग लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, तो ये अर्ली सिम्टम है आपकी इम्प्लांटेशन का और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का। अब हम बात करते हैं सिम्टम नंबर 6 की। तो ये सिम्टम सभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप कंटिन्यू अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली हाई रह सकता है या फिर कम हो सकता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं बहुत ही कुछ कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं हॉर्मोन्स का। तो हमारी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली हायर साइड पे हो सकता है या फिर किसी किसी का बहुत लो हो सकता है, यानी कि आपको फीवर नहीं होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म महसूस हो सकता है आपको। और ये भी एक साइन हो सकता है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का, इम्प्लांटेशन का। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे सिम्टम्स जितने भी हमने अभी तक बात करी है ये हर किसी को फील नहीं होते हैं, और हो सकता है कि ये इनमें से कुछ सिम्टम्स, 1 या 2 सिम्टम किसी किसी को फील हो या फिर एक भी सिम्टम किसी को फील ना हो। इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो पीएमएस की तरह लगते हैं, और हो सकता है कि ये पीएमएस के सिम्टम्स हो और हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी आपकी है उसके सिम्टम्स हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी जो पीरियड्स की डेट है उसको मिस होने दें और उसके 2 या 3 दिन बाद अपनी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसके थ्रू कंफर्म करें, क्योंकि वही एक पक्का सबूत होगा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इम्प्लांटेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम्टम फील हुआ था कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस टाइम पे आपको हल्के से 2 या 3 सेकंड के लिए चक्कर जैसा महसूस होता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर इतनी रिसर्च कर रखी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेरेंट बनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और हर चीज़ को जानने की जो उत्सुकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने भी बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी उस टाइम पे, और मुझे उस टाइम पे कंफर्म हो गया था कि ये इम्प्लांटेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को सभी सिम्टम फील हो, बस आप विश्वास रखिए और वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहिए जो एक इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में रिक्वायर्ड होती हैं। बाकी बिल्कुल ये आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं ये आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पक्का हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हुआ है या इनसे अलग कोई सिम्टम आपको फील हुआ है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और को हेल्प करे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, जिससे कि हमें और ऐसा अच्छा कंटेंट बनाने में मोटिवेट हो। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन हो सकता है। तो जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट से अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी कुछ कहती है।